हाल ही के कुछ सालों में YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसकी हेल्प से अगर आप में टैलेंट है तो आप बड़ी ही आसानी से दौलत, शोहरत और फेम हासिल कर सकते हैं। आज हमारे बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने मेहनत और टैलेंट के वजह से YouTube से ऊंचाइयों को छू रहे हैं। चाहे वो अमित भड़ाना हो, बेबी की वाइन्स या फिर कैरी मिनाटी। इन्हीं सभी में से एक नाम है डिनो जेम्स का, जिसे आज कौन नहीं जानता, जो अपने रियल स्टोरी बेस्ड रैप सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी कामयाबी भले ही सभी को दिखती है, लेकिन उस तरक्की और कामयाबी के पीछे छुपी दर्द भरी कहानी और गरीबी शायद ही सब जानते होंगे। एक छोटे से गांव से निकलकर तरक्की के ऊंचाइयों तक पहुंचने की पूरी स्ट्रगल स्टोरी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और क्या आप जानते हैं आखिरकार क्यों डिनो कभी शादी करना नहीं चाहते हैं और ना ही कभी वो इस बारे में सोचते हैं? तो चलिए जानते लेते हैं इनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनजानी बातें। अगर आप डिनो को पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। डिनो जेम्स, जिन्हें हम इंडिया के बेस्ट रैपर कहें तो कोई बुराई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने कुछ गानों के साथ ही YouTube पर ही नहीं बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर अपनी छाप छोड़ दी है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 12 नवंबर 1991 को, जब मध्य प्रदेश के छोटे से शहर घोड़ा डोंगरी में डिनो जेम्स का जन्म हुआ था। उनकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी और उनके पिताजी एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस चलाते थे। डिनो का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा करता था, इसलिए वो अपने फादर का ही हाथ बटा लिया करते थे। लेकिन उन्हें ये सब काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। जब भी वो किसी के घर इलेक्ट्रॉनिक के काम से जाते थे तो उन्हें देखकर लोग यही सोचते थे कि ये लड़का बहुत ही घमंडी है। लेकिन डिनो का ऐसा ही नेचर था। डिनो सबसे परेशान हो गए और उन्होंने एक दिन सोचा कि क्या मुझे एक्टिंग करना है, और वो अपने सपनों के शहर मुंबई पहुंच गए। और इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतता गया और डिनो इन सब से परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि क्या मैं इसी के लिए बना हूँ। जिसके बाद उन्होंने एक दिन ऐसे ही सोचा कि मुझे एक्टिंग करना चाहिए, मुझे एक्टिंग में थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। और ये सोचकर वो सीधा निकल पड़े अपने घर से सपनों के शहर मुंबई की ओर। और जब वो मुंबई आए तो वो साल 2002 था। और जब वो मुंबई आ गए तो उन्होंने 2-4 साल तो ऐसे ही घूमकर निकाल दिए। उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि उन्हें क्या करना है, कुछ भी हाथ नहीं लगा। कुछ समय बीत जाने के पर उन्होंने एक एक्टिंग क्लास ज्वाइन की और एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने के बाद उन्होंने खूब मेहनत की। मेहनत करने के साथ साथ उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल को काफ़ी इम्प्रूव भी किया, जिसके बाद उन्हें छोटे मोटे एड्स और रोल मिलने लगे। लेकिन अब उनके माइंड में ये आ गया कि अब उन्हें ये छोटे मोटे काम करने ही नहीं है, क्योंकि इनसे ना तो अच्छा पैसा मिलेगा और ना ही करियर बन पाएगा। और एक टाइम उनकी लाइफ में ऐसा आ गया जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गांव घोड़ा डोंगरी वापस आ गए। और जब वो वापस अपने घर चले गए तो उस टाइम उनके घर पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उनकी फैमिली की भी इनकम कुछ ठीक ठाक ही हो रही थी और उनके लिए उनके फैमिली ने एक अच्छा खासा घर भी बनवा लिया था। फिर कुछ साल डिनो जेम्स अपनी फैमिली के साथ रहते रहे और बहुत खुश भी थे। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद वो बहुत परेशान होने लगे और सोचने लगे कि क्या यही मेरी ज़िंदगी है जिसमें मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पाया और आज भी मैं अपने फादर की कमाई पर ही पल रहा हूँ। और इन सारे बातों से वो काफ़ी परेशान होकर वो ड्रिंक करने लगे और साथ ही साथ ओवर थिंकिंग की वजह से वो डिप्रेशन में भी जाने लगे। जिसके बाद वो फिर से हैरान परेशान होकर मुंबई जाने का फैसला लिए। मुंबई तो आ जाते हैं लेकिन फिर भी उनका मंजिल का कोई पता नहीं रहता है। फिर भी वो सोचते हैं कि उन्हें करना क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर वो एक लड़के को गिटार बजाते हुए देखते हैं और उन्हें वो सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद सडनली उनके माइंड में आता है कि उन्हें इस चीज़ से काफ़ी खुशी मिल रही है तो वो ये कर सकते हैं। और उसी वक्त वो समुद्र के किनारे से उठकर अपने दोस्तों के पास रूम में जाते हैं और अपने दोस्तों से कहते हैं कि मुझे रैप करने का आइडिया आया है और अब मैं रैप करना चाहता हूँ। जिसके बाद उन्होंने अपना पहला रैप सॉन्ग लिखना स्टार्ट कर दिया। डिनो को लिखने का कुछ खास आदत तो नहीं था,
जिस वजह से उन्हें एक रैप लिखने में काफ़ी टाइम लग गया। वो हर बार लिखते और उन्हें खुद ही पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो पेज फाड़ कर फेंक देते थे। और इसी तरह धीरे धीरे उन्होंने अपना पहला एल्बम सॉन्ग लिख कर तैयार किया, जिसका नाम था लूज़र। और ये रैप सॉन्ग उनके अपने रियल स्टोरी पर बेस्ड था, जो उनके लाइफ में स्ट्रगल्स थे, जो उनकी स्टोरी थी, उसी पर उन्होंने अपना रैप सॉन्ग लिख डाला। इसके बाद उनके फ्रेंड ने भी उनको काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी लंबा टाइम उन्होंने खुद को टाइम दिया रैप लिखने के लिए, जिसके बाद फाइनली वो टाइम आया 17 अक्टूबर 2016, जब उन्होंने अपना पहला गाना लूज़र पब्लिश किया था। और इस सॉन्ग को उन्होंने अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर ही रिलीज़ किया था और उनका पहला ही सॉन्ग सुपर हिट हुआ था। और ये रैप सॉन्ग उनके रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड थी, इसलिए भी लोगों को काफ़ी हद तक कनेक्ट कर पाई, जिस वजह से इनके सॉन्ग को पॉपुलर होने में और भी ज़्यादा हेल्प मिला था। इसके बाद इनका नेक्स्ट गाना आया गर्लफ्रेंड, और ये सॉन्ग इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और इस सॉन्ग पर इनके यूट्यूब चैनल पर अभी तक 42 मिलियन व्यूज़ जा चुके हैं। और इस सॉन्ग के बाद डिनो जेम्स एक जाना माना नाम बन गए। इसके बाद इन्हें लाइफ में कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद इनकी सारे रैप सॉन्ग 1 बाय 1 हिट होते चले गए और अब तो मानो इनके सॉन्ग्स रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगते हैं और लगातार व्यूज बढ़ते ही जाते हैं। वही फ्रेंड्स बता दें, अभी डिनो जेम्स के चैनल पर 6 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं बात करें इनके पर्सनल लाइफ और अफेयर से जुड़ी, तो डिनो अनमैरिड है, लेकिन इनके लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर कहना है कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे और ना ही कभी वो इस बारे में सोचते हैं। और इसके पीछे का रीज़न वो मानते हैं कि उनके लिए शादी कोई मैटर नहीं करता और उन्होंने अपने गांव में बहुत सारी वुमेन्स को पिछड़ा हुआ देखा है और मर्दों के द्वारा डोमिनेट करते हुए देखा है। इस वजह से भी वो चाहते हैं कि उन्हें शादी नहीं करना है। लेकिन अब डिनो कब तक अनमैरिड या सिंगल रहेंगे ये तो देखना है। वहीं आपको बता दें, इन दिनों डिनो जेम्स इंडिया के मोस्ट पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में नजर आ रही हैं और वो इस शो में आने के बाद और भी ज़्यादा लाइमलाइट बटोर रही हैं। डिनो जेम्स का सफ़र आसान तो नहीं था, पर किसी तरह उन्होंने इस सफ़र को पार किया। अगर आप भी कोशिश करें तो कोई भी कमाल कर सकते हैं। आप में बस मेहनत करने की लगन और जुनून होना चाहिए। सो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे इंडिया के सबसे पॉपुलर रैपर डिनो जेम्स की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।